जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए, साधकों के कई सारे साधक ये बोलते हैं कि गुरुजी आप स्वयं के भी अनुभव डाला कीजिए कुछ ना कुछ किसी साधना से रिलेटेड। तो देखिए, ये कह देना, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं उसको हमें जग जाहिर कर देना आवश्यक नहीं है कि हम इस बात को बोलें कि भैया मेरे साथ ये घटना घटित हुई, मैंने ये अप्सरा की, है ना। अगर वो सिद्धि प्राप्त हो गई है तो जो सही मायनों में साधक होते हैं या गुरु होते हैं वो बोलते नहीं हैं। और साधकों को भी ये चीज़ तो पूछनी नहीं चाहिए। एक क्या होता है कि साधक पूछते हैं कि गुरुजी आपने कौन सी साधना की है, कौन कौन सी की हैं। तो क्या होता है कि एक गुरु में तो समझ साधनाएं देखे वो साधक। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, समझ शक्तियाँ की ऊर्जाएं उस गुरु में कहीं ना कहीं जो है समाहित होती ही हैं। जो आपके गुरु कहीं ना कहीं होते हैं, उनकी कृपा उन पर तो होती ही है। और फिर जब साधक जुड़ते हैं उनसे किसी भी माध्यम से वो जुड़ते हैं तो फिर उन साधकों पर भी निश्चित रूप से वह कृपा बन जाती है ना। जो गुरु से जुड़ी शक्तियां हैं वो साधकों पर भी प्रभाव करती ही करती हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन गुरु से है या अपने मार्गदर्शक से है, ठीक है ना। और उन्होंने जो आपकी साधनाएं संपन्न की हैं वो उनसे भी अटैच रहेंगे। तो निरंतर ये क्रिया चलती रहती है और कोई ये बताता नहीं कि कौन सी साधना संपन्न की है। और आज एक अनुभव आपके लिए मैं स्वयं का ही लेकर के आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ मंत्र इतने प्रभावी होते हैं कि जो है हम उनको जब स्मरण कर लेते हैं जाने अनजाने, और वो एकदम से अपना प्रभाव दिखा देते हैं, यानी कि प्रत्यक्षीकरण भी हाथों हाथ उनमें हो जाता है। तो ऐसी एक क्रिया हो रही थी जो हमारे ही जीवन में घटित हुई। अब देखिए, शुरू का वक्त था उस टाइम, ये समझ लीजिए हमारी जो एज होगी लगभग 14 से 15 साल हो ही होगी। और कोई साधना ऐसा नहीं था कि हमने जो है वह इतने आगे बढ़ चुके थे साधना में भी। हाँ, इस ओर जो है झुकाव था। और जो है सोचते थे कि बड़ी बड़ी साधनाएं हम भी करेंगे एक ना एक दिन। और शक्तियाँ कैसे प्रत्यक्ष होती हैं, होती भी हैं, नहीं होती हैं, या सिर्फ बातें हैं, तो क्या होता है क्या नहीं, तो ये चीज़ें भी जो है मन में आता था कि अप्सरा साधना भी करनी है, प्रत्यक्षीकरण भी करना है, और जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो साधनाएं हैं वो करनी निश्चित रूप से हैं। तो मन में ये भाव था, लेकिन होता है या नहीं होता है ये मेरे मन में चलता रहता था। तो देखिए, ऐसे ही जो हम उस वक्त जो थे रेंट पर रहते थे, किराए के मकान पर यानी कि रहते थे, हमारा जो परिवार था। और एक तरह से जो पिताजी थे उनका जो वो एक पुलिस विभाग में जो थे, तो उनका जो एक तरह से जो अलग अलग ज़िलों में जो किसी प्रकार से जब जैसे कि कोई सरकारी जो एक व्यक्ति होते हैं और उनका जो है तबादला होता रहता है ना। यानी कि पोस्टिंग अलग अलग ज़िलों में होती रहती है। तो वैसे ही भिन्न भिन्न ज़िलों में होती रहती थी, कभी कहीं रहना, कभी कितने साल कहीं किसी और जगह रहना, तो ऐसा चलता रहता था। तो एक जगह थी जहाँ पापा का जो है वह पोस्टिंग हो चुका था और हम भी वहाँ रहने लगे। तो हमारे जो घर था, रूम था, यानी कि कॉलोनी के पीछे एक पीपल का वृक्ष था। और पीपल का वृक्ष बहुत घना, बहुत ही बड़ा एक वृक्ष। और पीपल का जो वृक्ष था तो उसकी जो छांव आती थी वो उस छत पर भी आती थी जो जिसमें हम रहते थे, जो वो रूम था। तो शाम के वक्त क्या करता था, ऊपर चला जाता था मैं उस छत पर और वहाँ एक चेयर बिछा करके बैठ जाता था और जो है अपना कुछ जो विद्यालय का काम करने लगता था वहाँ पर बैठ करके, ठीक है, होमवर्क जो होता है। तो ऐसे ही मन में जो है एक मंत्र मुझको मिल गया। और मंत्र मिल गया और वो मंत्र अचानक से मेरे मन में जो है वो भाव उत्पन्न हुआ और वो मंत्र का उच्चारण होने लगा। ऐसा नहीं कि मैंने वो मंत्र कहीं पढ़ा, और वह एक प्रेत का मंत्र, एक ऐसा मंत्र प्रेत का, मुझे ये ख्याल नहीं कि पीछे पीपल का वृक्ष भी है। और वो मंत्र में लगातार मन में बोलने लगा। उसकी कुछ मैं लाइनें बोल रहा हूँ आपके सामने, और मैं पूरा मंत्र तो बोलूँगा नहीं। तो ओम ब्रह्म भूत आगच्छ, तो इससे आगे की लाइनें नहीं बोलूँगा। और इतना तीक्ष्ण मंत्र, इतना तीक्ष्ण मंत्र होगा, ये इतना प्रभाव दे जाएगा मुझे जीवन में। जो मेरा पहला प्रत्यक्षीकरण
बिना किसी साधना के चीज़ें होती भी हैं नहीं होती हैं, क्या हम उन्हें छू पाते हैं? जैसे आज गुरु मुझसे लोग पूछते हैं, कई साधक पूछते हैं कि गुरुजी क्या अप्सरा जब सामने आती है उनको छू पाते हैं, बात कर पाते हैं, टच कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कैसे होता है? तो ये सब बातें उस वक्त मेरे दिमाग में चलती थी। तो वो मैंने मंत्र जब चलता रहा और फिर जब ध्यान दिया, मानसिक जब चल रहा था मेरा, वो अचानक से वो मंत्र ओम ब्रह्म भूत आगच्छ, इससे आगे की लाइन नहीं बोल रहा हूँ, और ये मंत्र चलता रहा। और जब तक मैं उस जो छत थी, शाम हो चुकी थी, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, ये मंत्र तब भी चल रहा था। और जब मैं नीचे उतर गया जीने से, तब ये ख़त्म हो गया मंत्र। फिर मैंने सोचा कि ये मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था, मेरे मन में आया। और फिर मैंने सोचा चलो अरे भाई कहाँ से आया है मंत्र, कैसे स्मरण हो गया, कैसे मन में अपने आप ये ख्याल आया इस मंत्र का, और वो चीज़ें जो है वो मैं शब्दों के माध्यम से मन मन में चलता था, वो मंत्र चल रहा था। तो फिर मैंने उसे सोचा चलो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ऐसे ही आ गया होगा मन में, कोई बात नहीं है ना। अब रात होती है, लगभग 9 बज गए थे रात्रि के। खाना वाना खा करके एक रूम था और उसमें मैं अकेला लेटता था। उसमें एक तख्त बिछा हुआ था और उसमें ही लेटता था। उसमें ही मैं अपना जो है होमवर्क वगैरह जो है स्टडी का जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता था काम, वो करता था। और इसलिए एकांत रूम में लेटता था अकेला। अब मैं जब उस रूम में लेटा जा करके, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक हमारी मेज़ थी और उसमें जो है एक टीवी भी रखा था उस रूम में। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई है। लाइट गई हुई थी। एक लैंप होता था, उस वक्त क्या होता था, लैंप होता था जिसमें मट्टी का तेल डालते थे और चिमनी होती थी, वो लगाते थे और उससे उजाला करते थे, तो वो हल्की हल्की जल रही थी। अब इतना प्रकाश नहीं था, इतना था कि कोई है ये चमक सके, हल्का हल्का चमक सके, है ना, क्योंकि उसमें तेल भी कम हो चुका था। तो मैंने महसूस किया कि कोई, जब मैं लेट गया आकर के खाना वाना खा करके और जो है हल्का हल्का प्रकाश हो रहा था, तो मैंने देखा कोई है। और उसने जो एक पैंट पहनी हुई है और एक टी शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि गर्मी का टाइम था। देखिए, पैंट पहनी हुई है, एक टी शर्ट पहनी हुई है, खाकी रंग की उसकी पैंट थी, जो वह लड़का था। और प्रतीत हो रहा था कि वो छुप रहा है मुझे देख करके। और फिर डर तो लगा, लेकिन फिर मैं उस तख्त पे से उठा और फिर जो मैंने उसकी जो है नीचे झांक करके देखा, तो वो वाकई में एक युवक था। लगभग उसकी उम्र रही होगी 20 से 22 साल। ठीक है। अब हल्का प्रकाश हो रहा था। अब इतना पता, मैंने वो खींची, उसकी टांग पकड़ करके बाहर खींचा और शब्द तो मुंह से नहीं निकल रहे थे। पता नहीं क्या हुआ कि मैं बोलना तो चाह रहा था कि मैं पास वाले रूम में मेरे परिवार के भी लेटे थे, मम्मी पापा थे, तो मैंने थोड़ा बोलना चाहा, चीख निकल नहीं रही थी मुंह से, लेकिन मैं काम कर रहा था। इतना था कि भाई ये कोई चोर तो नहीं है, मन में भाव आ रहा था, ये आ कौन गया, कहीं कुछ ऐसा तो ना कर दे। तो मैं उससे हाथापाई करने लगा और वो मुझसे छुटा रहा था अपनी टांग। मैं उसे बाहर खींच रहा, वो मुझसे टांग मार के दूर कर रहा। तो मैंने दोनों हाथों से मजबूती से उसको खींचा किसी तरह से, और वो अपने आप को छुटाता हुआ, है ना, छुटाता हुआ वो बाहर निकल गया और खड़ा हो गया। ठीक। अब मैंने उसको पूछा कौन हो तुम। इतने शब्द निकले मेरे मुंह से जब मैंने ये पूछा, और ये थोड़ा हल्के हल्के शब्द निकले, वो थोड़ा इशारों में। तो उसने कहा कि आपने मुझको बुलाया है, ये जो मंत्र आप कर रहे थे, तो इसी के माध्यम से आपने मुझे बुलाया है। मुझे तो आपने बुलाया, इसलिए तो मैं आया हूँ। अब उस वक्त ना तो कोई इतना ज्ञान था कि भाई साधना के विषय में कोई ऐसी चीज़ें भी प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं, और वो एक प्रेत जो उस पीपल के वृक्ष पर ही रहता था, तो वो वहाँ आ गया उस वक्त उस मंत्र के माध्यम से। अब इसमें ना तो कोई पूजा की मैंने, ना कोई मंत्र जप किया, ना कोई चिराग जलाया, और केवल मंत्र का उच्चारण कर और सीधा सीधा आ गया। और उसने मुझे बोला कि क्या चाहिए आपको, मुझे तो आपने बुलाया है, मुझको आप मार क्यों रहे हो, मुझको क्यों निकाल रहे हो, उसने मुझे बोला। ठीक है। और इतना कहते कहते वो लैंप जो है, जितना उसमें मिट्टी का तेल था, वो भी अपने आप बंद हो गया, और शायद उसका तेल ही ख़त्म हो गया था, और पूरा अंधेरा हो गया वहाँ पर। अब अंधेरा होने के बाद में मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं सीधा गेट खोला मैंने और उस रूम से बाहर निकला। रूम से बाहर निकला, डर लगा, और पहली बार प्रत्यक्षीकरण किसी चीज़ का मुझे हो चुका था, लेकिन जो है रोंगटे खड़े हो गए। डर लगा कि भैया ये चीज़ भी होती हैं, प्रेत भी होते हैं, और जब हम उन्हें टच करते हैं तो फीलिंग वही होती है जैसे एक सामान्य व्यक्ति को हम टच करेंगे, वही फीलिंग होती है, वैसे ही ये बात करते हैं, सब कुछ होता है।
है ना। तो वो मैं वहाँ पहचान गया कि भाई ये चीज़ें होती हैं और किसी मंत्र को ऐसे ही नहीं करना चाहिए। और वो जो मंत्र था वो अचानक से ही बन करके, मन ही मन में बन करके उसका उच्चारण शुरू हो गया। ये मैं क्रिया समझा नहीं। खैर ये चीज़ें बाद में फिर दृष्टिगोचर हुई मेरे सामने कि वो क्या जो परिस्थितियाँ उस वक्त बन गई थी कि वो प्रेत रहता था उस वृक्ष पर और उसका वहाँ रहना था, और उसी ने मेरे अंदर ये भाव डाले। वो मंत्र मेरा जो है शब्द अपने आप ही जो मन मन में उच्चारण होने लगा, क्योंकि वो चाहता था कि उससे कोई कार्य ले, यानी कि उसको कोई सिद्ध कर ले, साधना कर ले और वो उसके कार्य करे, बदले में उसको भोग प्राप्त होता रहे। तो वो मुझे बाद में चीज़ पता चली जब मैं इन साधनाओं में आगे बढ़ गया और जो है अन्य प्रकार की मैंने साधना की, तो उसके विषय में मैंने जब जानना चाहा था उस घटना के विषय में, वो क्यों घटित हुई थी, क्या था, वो कहाँ से आया था, तो वो प्रेत जो है वहीं पर रहता था उस पीपल के वृक्ष पर। तो वो यही चाहता था कि अगर मैं उसको कह देता कि आपको भोग क्या चाहिए, आप मतलब मेरा कार्य संपन्न करना और बदले में ये भोग, तो वो प्रक्रिया तो गुरु ही बताते हैं ना, या मार्गदर्शक बताते हैं। तो मेरे जीवन में उस वक्त कोई गुरु थे था नहीं, ना ही कोई मार्गदर्शक थे, है ना। तो वहाँ से जो मैं इसलिए अनुभव बता रहा हूँ कि साधक पूछते हैं कि, क्योंकि देखिए इसमें मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं थी, ये जो घटना घटित हुई है बिना सिद्धि के ही मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। और जहाँ वचन हो जाते हैं, चाहे वह कोई प्रेत ही क्यों ना है, चाहे वह कोई यक्षिणी है, चाहे वह कोई अप्सरा है, चाहे कोई देवी देवता है बड़ा, है ना, तो वहाँ आपको बताना नहीं होता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है। और इसीलिए मैं आपको ये घटना अपने जीवन की बता रहा हूँ और स्वयं के साथ घटित घटना बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो जाता है। तो उस रात फिर नींद नहीं आई। मट्टी का तेल जो है वह दोबारा डाला मैंने लैंप में, बाहर निकला, माता पिता जी को बताने की मन में जो है भावना, जो है डर इस कदर था कि बताऊंगा भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, है ना। अब विश्वास कौन करता है, सोचते हैं डर रहा है किसी चीज़ से, वैसे ही डर गया होगा, कोई भी तो ये सोचेगा ना। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है भाई, उसको पकड़ भी रहा हूँ, छू भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, वो मुझसे कर रहा है, और फिर जो है वह गायब हो गया। वो वहाँ था नहीं जब मैं रूम में गया और मैंने लैंप जलाया, और फिर वो सारी रात मैंने जाग कर काटी, और फिर उस मंत्र को मैंने मन में कभी उच्चारण नहीं किया। लेकिन एक मंत्र मुझे मिल गया था और इतना प्रभावयुक्त मंत्र है, और बाद में एक दो साधकों को मैंने वो मंत्र दिया जिन्होंने वह प्रेत साधना संपन्न की, और वह उनके कार्य पूर्ण कर देता है, ठीक है ना। वो ऐसे ही मिल जाती हैं कुछ साधनाएं, कुछ मंत्र अपने आप वह शक्तियाँ दे देती हैं उन साधकों को, क्योंकि क्या होता है वह शक्तियाँ स्वयं चाहती हैं, जो इस प्रकार की कार्य करने वाली होती हैं कि हमारे संपर्क में कोई आ जाए और फिर जो है हमसे कार्य लेने लगे और हमें जो भोग की प्राप्ति होने लगे उसके बदले में। तो उससे उनकी ऊर्जा बढ़ती रहती है और उनको एक कार्य भी मिल जाता है। तो फिर वो बोर नहीं होते कि पड़े हैं बस वो पीपल के वृक्ष पर ही पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बस प्रेत हैं, है ना। तो माध्यम को ढूंढ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये घटना मेरे साथ घटित हुई, और फिर उस प्रेत का जो मंत्र, वो सबसे प्रभावी मंत्र, मतलब इसमें क्या होता है, ये जो प्रेत साधना थी और पावरफुल तो थी, देखिए इसमें जिस साधकों को मैंने ये मंत्र दिया वो पहले दिन से ही उसमें अनुभव देना शुरू कर दिया उसने, और केवल यह जो है वह 11 दिन की साधना प्रॉपर करवाई साधकों को, और 11वें दिन से पहले ही आना शुरू कर दिया उसने, और 11वें दिन जो है वह पूर्ण जो है सिद्ध हो चुका था। उन साधकों को सिद्ध हुआ जिन्हें मैंने फिर साधना दी, और वही मंत्र, है ना। तो इतना तीक्ष्ण होते हैं कोई कोई मंत्र, तो इतने प्रभावी होते हैं कि वो एकदम कार्य कर देते हैं बिना किसी माध्यम के। तो ये मेरे साथ घटित घटना जो मैं साधकों को बता रहा हूँ, कि मेरा कहने का मतलब यही है कि जो है वह सभी चीज़ें होती हैं। अब जब जब तक उन चीज़ों से मिलते नहीं हैं, जैसे लोग कहते हैं गुरुजी अप्सरा होती है नहीं होती है, छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, क्या वह जो है एक हवा के रूप में होती है, क्या वह जो है वह उसमें जो है जैसे कि कहते हैं कि उसमें भूमि तत्व नहीं होता, कोई कहता है उसमें गुरुजी आग तत्व नहीं होता, कोई कहता है गुरुजी उसमें जो है वह जो पंच तत्व नहीं होते हैं जैसे इंसानों में होते हैं। तो भैया सब हो जाता है, एक प्रेत भी वो सब कुछ लेकर के उपस्थित हो जाता है। इतना पावरफुल होती हैं ये चीज़ें जब आपके समक्ष आती हैं, है ना। तो यही है कि ये मेरे साथ घटित पहली घटना थी जिसने मुझे एहसास तो करा दिया
इसके माध्यम से एक क्रिया तो जरूर हो गई कि मुझे विश्वास हो चुका था कि ये सब चीज़ें होती हैं। जब ये प्रेत है तो फिर अप्सराएं भी हैं, है ना। तो उसके बाद अप्सरा साधना करना या फिर कोई अन्य साधना करना, प्रत्यक्षीकरण करना, तो राह खुल जाती है। और फिर प्रत्यक्षीकरण की भी राह खुल जाती है आपकी, एक मार्ग मिल जाता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी घटना होना भी जीवन में एक सौभाग्य की बात होती है, और दिशा मिल जाती है, और हमें एक भरोसा हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि सभी चीज़ें इस वायुमंडल में भी उपस्थित हैं। बस हम इन्हें उनके संपर्क में आने की प्रक्रिया मात्र करनी है और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी शक्ति हो। ठीक है ना। तो साधनाओं के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से जो है वह सभी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं और शक्तियों को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। तो आज का ये अनुभव मेरा, उम्मीद है कि आप जो भी साधक, मैं इसलिए कहता हूँ साधनाएं करते हैं, प्रत्यक्षीकरण की करते हैं, तो विश्वास के साथ करें, है ना। सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं, बस क्या होता है कि वह जो है एक प्रॉपर मार्ग और वह साधना पद्धति जिस पे आप जो है भरोसा करते हुए जब क्रिया करते हो तो चीज़ें तो दृष्टिगोचर होने ही लगती हैं, है ना। और सफलता भी मिलती है, देर सवेर मिलती ज़रूर है। ठीक है ना, जब विश्वास रखेंगे। तो जय गुरुदेव।